आज मैं आपके सामने अपने 100वां वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ये सब आप लोगों का ही प्रेम है, जिसके कारण मैं लगातार आपके लिए अथक परिश्रम करते हुए आज मैं 10th क्लास से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से अपना 100वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे लिए प्रेरक हो, क्योंकि आपके दशा और दिशा से ही हमारा कार्य संपादित होता है। जो सही इस्तेमाल आप हमारा करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करके और अच्छे से अच्छे जो मैटर हैं उनको आपके सामने दे सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वर्ड है, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन के पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, एन इक्वेशन विथ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मीन्स ही होता है द्विघातीय। द्विघातीय, दो घात वाले, दो पावर वाले, दो डिग्री वाले। अब अगर मान लीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, देन px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था आपको कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल है, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रखा तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हमें इस तरह से देखना है कि इनके जो रूट्स हैं वो इनके सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, यानी जो सॉल्व करने का जो तरीका है, वे ऑफ सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is called solving of quadratic equation।
अब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो आपको इसके बाद में बताने जा रहा हूँ। हाउ टू find the roots of the quadratic equation, methods to find the अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला है बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड है बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड। और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जैसे देखिए फर्स्ट वाला जो तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, उसे निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है। तो देखिए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक तो है कि अगर देखिए जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वह तो बताया मैं। जनरल फॉर्म क्या बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a तो कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा दैट मीन्स कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। b c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं होगा। तो और ए बी सी के बारे में क्या आप कह सकते हो कि ए बी सी जो है वह एनी ऑफ द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए तो जनरल फॉर्म तो आपको मैं वहाँ लिख दिया। टाइप, फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है, इफ़ b को 0 लेते हैं, b इज इक्वल टू 0, तो कौन सा टाइप होगा, टाइप होगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है कि ओनली c 0 हो, तो टाइप होगा ax स्क्वायर प्लस bx का टाइप होगा इज इक्वल टू 0। और इफ b और c दोनों 0, तो टाइप क्या बनेगा, टाइप बनेगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 243 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इस टाइप का एग्जाम्पल हुआ। ये हुआ 7x स्क्वायर प्लस 14x, ये देखिए इस टाइप का हो गया। फिर देखिए 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप का हो गया। मतलब हर एक टाइप के एग्जाम्पल एक एक मैंने दिया। एग्जाम्पल तो सो मैनी एग्जाम्पल्स हो सकता है। और अब देखिए फोर्थ टाइप जो है जनरल टाइप, कि इफ़ ए तो 0 हो ही नहीं सकता है, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, तो टाइप क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 2x, ओके, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस
-2x प्लस -5 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर a क्या आएगा 3, b क्या आएगा -2 और c क्या आएगा -5। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि कितने टाइप के आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ सकता है, और आप फिर स्टेप बाय जो है आप फैक्टराइजेशन को, कंप्लीटिंग मेथड, स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझोगे। जो है किस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके और फिर उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे सॉल्व करोगे। उसके लिए देखिए स्टार्ट करते हैं आपको। जैसे देखिए आपके पास में ax² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। तो एट फर्स्ट आपको देखना है कि ये और ये जो प्रोडक्ट आता है AC, इसका इस तरह से आना है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वह इनके जो सम हैं B को आपको स्प्लिट करना है, सपोज़ कीजिए कि P और Q में, जिसके कारण आपका जो P और Q का प्रोडक्ट है वह इज इक्वल टू A और C के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। और इसे पहले तो लीनियर फैक्टर्स में, जैसे इसको आप Px प्लस Q एक लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर हुआ, दूसरा Rx प्लस S, इस तरह का दो लीनियर क्वाड्रेटिक से दो लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में फैक्टराइज करेंगे और ये 0 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे इफ़ Px प्लस Q इज इक्वल टू 0, तो Px इक्वल टू माइनस Q, तो x इक्वल टू माइनस Q बाई P। ये एक रूट हुआ, ये फर्स्ट रूट हुआ। इसी तरह से दूसरा Rx प्लस S इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस S बाय R। ये सेकेंड रूट हुआ। तो फर्स्ट रूट आप मान लीजिए कि जैसे ग्रीक लेटर अल्फ़ा, ग्रीक लेटर बीटा, हम इसको मान लेते हैं कि एक सिंबल होना चाहिए या ग्रीक लेटर अल्फ़ा ग्रीक लेटर बीटा से। ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैं एक एग्जांपल दे करके इसे समझा रहा हूँ कि जैसे 3x² है माइनस 8x है और प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। फिर इसे आप देखिए कि 3x² फैक्टराइज करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो 3x माइनस 5 माइनस 1, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा 3x माइनस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इम्प्लाइज दैट देंगे, इम्प्लाइज दैट देंगे, इम्प्लाइज दैट देंगे। अब यहाँ से इफ़ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 बाई 3। इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, जो दो रूट हुए, टू रूट्स, एक अल्फ़ा 5 बाई 3 और एक बीटा 1। इस तरह से हमने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड के यूज़ करके हम किस तरह से जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स निकालते हैं। अगला हम स्टेप्स को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसका यूज़ करोगे। तो लेट मी ट्राई टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है हम श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे हमारे भारत के, इंडिया के मैथमेटिशियन, इनको ज़रूर आप याद रखिए।
श्री धराचार्य फार्मूला। ठीक है, ये हमारे इंडिया के ऑनरेबल मैथमेटिशियन थे। और देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखिए, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके लिए तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ जो है ना वो इस तरह से डिवाइड करना है कि इनके जो फर्स्ट जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और साथ ही हमें एक इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर के रूप में जो है फॉर्मेट दे दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। तो ए से आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी को ए से डिवाइड करोगे बी बाई ए एक्स हो जाएगा, सी को ए से डिवाइड करोगे और जीरो के ए से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म इसको दें। तो ये तो ए का स्क्वायर है प्लस 2 और ए और बी का मतलब हम इस तरह से इसको अरेंजमेंट करेंगे। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू ये तो नहीं आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो बी एक्स बाई ए, अब प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जितना प्लस किया उतना माइनस कर देंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। प्लस आप करते हैं फिर माइनस भी उतना कर देते हैं तो बैलेंस्ड हो जाता है, प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको जो फर्स्ट 3 टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर देता है, ये और ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है a प्लस बी मतलब b बाई 2a होल स्क्वायर। और बाकी का जो 2 टर्म है वो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो साइन को चेंज करते हुए स्क्वायर को ख़त्म करते हुए, साइन को भी चेंज कर दिया और स्क्वायर जो है जहाँ था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम 4a स्क्वायर और a का 4a स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर और माइनस a से इसको कैंसिल करेंगे 4ac आ जाएगा। अब यहाँ से हम आगे स्टेप्स को बढ़ाते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस इसका ये रूट लिख देंगे क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है नहीं, बट ये देखिए ये 2a का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये होल स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, अब स्क्वायर दोनों साइड है रिमूव करेंगे और बेसेज आर इक्वल, तो बेसेज आर इक्वल से आएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब राइट हैंड साइड में ले चलेंगे प्लस बी बाई 2a को, ये माइनस बी बाई 2a, तो प्लस माइनस सॉरी ये सिर्फ ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो हमारे पास मिलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमारे पास में देखिए यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, तो एक अल्फ़ा जिसमें लिखेंगे माइनस बी प्लस लेकर के सिर्फ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा बीटा जो हमने बताया कि 2 इनके रूट्स होंगे और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 2 रूट्स आया, अल्फ़ा और बीटा, x का वैल्यू हमने किस तरह निकाला। अब हम देखते हैं कि क्या अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है कि नहीं। कोएफिशिएंट हम बताते हैं, हाँ इससे पहले भी पॉलिनोमियल चैप्टर में कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। तो जैसे देखिए आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसी को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहते हैं। हमने कोएफिशिएंट को राउंड कर दिया विद द क्या है साइन, और ये कांस्टेंट हो गया। ये दोनों कोएफिशिएंट है
कोएफिशिएंट, ओके, और ये कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है तो जानते हैं कि फ्री फ्रॉम वेरिएबल होता है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। बट ये देखिए एक्स स्क्वायर से साथ ये है तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स का कोएफिशिएंट होगा। अब देखिए जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या रिलेशनशिप है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और प्लस ये माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है, 2a को एलसीएम ले लेना है तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके माइनस बी और माइनस बी इक्वल होकर के जो है माइनस 2b हो जाते हैं बाई 2a, ये आपका माइनस बी बाई ए। और देन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप जानते हैं कि यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी बाई 2a क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में 4a स्क्वायर, नीचे का 4a स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर तो जानते हैं कि प्लस, तो माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर और ये a और ये स्क्वायर, ये 4 और ये 4। तो इस तरह से स्टूडेंट मिलता है। तो फाइनली हमारे पास में क्या मिला, फाइनली मिला अल्फ़ा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए मिला और अल्फ़ा इंटू बीटा ये मिला सी बाई ए। तो स्टूडेंट्स इसे जो है आप कह सकते हैं ये जो एक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस वन, ओके, माइनस बी। यहाँ वन ऑफ द मिस्टेक, जब मैंने इसको अरेंजमेंट किया तो ये आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू ये 2a यहाँ पर ज़रूर लगाना है स्टूडेंट्स। ये जब रिवाइज़ किया एंड आई हैव फाउंड इट, जब रिवाइज़ किया तो यही है रिवीजन के लिए जो है आपके पास में ये आता है कि क्या क्या हो सकता है संभावनाएं, उस संभावनाओं पर हम ध्यान देते हैं। सो अब इसके बाद देखिए कि जब हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई 2a आया, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए आया, हम इसका यूज़ करते हैं जब आगे का जो प्रॉब्लम्स आता है कि किस तरह से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपके पास में जो रूट्स है दिया हुआ है तो आप इस तरह से फॉर्म कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर एक्स लिखोगे प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 और इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह फॉर्म हो जाएगा। आपको कि श्रीधराचार्य फार्मूला में किस तरह से एक्स इक्वल टू माइनस बी और क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए आपको क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की जानकारी किस तरह से। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि x का जो वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बाई 2a। इसमें आप यह जानिए कि यह जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac यह कहलाता है डिस्क्रिमिनांट। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनांट।
जिसको आप ब्लॉक लेटर, इंग्लिश के ब्लॉक लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी पर आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन इट। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन डी। डी का वैल्यू, डी का वैल्यू देखिए क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं, संभावनाएं पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी। देखिए थ्री पॉसिबिलिटीज है। एक तो डी ग्रेटर देन 0, दूसरा डी इक्वल देन 0 और थर्ड डी लेस देन 0। यही थ्री पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए कि नेचर ऑफ रूट्स जो है में क्या है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स का जो नेचर होगा वह रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के बदले आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और तब जो आपका जो रूट्स आएगा वह x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला यूज करोगे, फार्मूला यूज्ड। और दूसरा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहलाता है, ठीक है। और सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। सेकंड ऑप्शन कि d इज इक्वल टू 0, तब रूट्स कैसा होगा। रूट्स आर रियल होगा और इक्वल। तब x का वैल्यू माइनस b/2a ये फार्मूला होगा, और दूसरा x इक्वल टू माइनस b/2a, जैसा कि आपको बताया ही गया। और तीसरा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ये पॉसिबिलिटीज, थर्ड पॉसिबिलिटीज कि d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 तो इसका मतलब रूट्स नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब देखिए कि फॉर रियल रूट्स क्या आ रहा है। रियल रूट्स जो है आपके पास में जो कंप्लीट ऑप्शन है वह है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और फॉर इक्वल रूट्स आपको जो यूज करना है इक्वल रूट्स, ओके, वो d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। और यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। और रूट्स नॉट रियल का क्या होगा, नॉट रियल। नॉट रियल में क्या होगा, d लेस देन 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर लेस देन 4ac। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और किस तरह से हम जो है कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है उनके जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप किस तरह से फाइंड करोगे। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए रखता हूँ जिसके जो है वैल्यू, जिनके जो रूट्स हैं वो आप इनकी मदद से हाउ कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम आपके सामने लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस प्रॉब्लम के पीछे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ओके a स्क्वायर 4ax प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ आप x रख दीजिए 4ax और यहाँ a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ओके, या कुछ भी रख सकते हो आप जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 4b स्क्वायर भी आप रख सकते हो, नो डाउट, और इज इक्वल टू 0। आप 9b स्क्वायर भी रख सकते हो, आप 16b स्क्वायर भी रख सकते हो, ताकि अब इसको हम स्टेप वाइज, जैसे हमने बताया कि फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम वन बाय वन पहले आपको इसको फैक्टराइजेशन से दिखाते हैं, फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से दिखाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट फॉर द फैक्टराइजेशन। अब देखिए फैक्टराइजेशन में करना है क्या आप देखिए ये जो 3 टर्म्स है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर, पहले तो आप यहाँ लिख दो कि बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन और माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू a प्लस a का होल स्क्वायर माइनस ये 2b का होल स्क्वायर। हम जरा आते हैं और देखते हैं कि ये जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसको a माइनस b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस 2b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कि आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस a प्लस 2b और 2x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 लीनियर फैक्टर में आ गया, डिग्री 1 डिग्री 1। अब हम 1 बाय 1 करेंगे। इफ़ 2x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a माइनस a प्लस माइनस 2b बाई 2। इफ़ ये अब इसके लिए 0 रखेंगे, 2x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a प्लस 2b बाय 2। तो हमारे पास जो है ये 2 रूट्स है, यही 2 रूट्स जो है हर बार आएगा, मेथड्स कोई भी हो, बट वैल्यू जो है a माइनस 2b बाई 2 a प्लस 2b बाई 2। हमने इसको फैक्टराइजेशन से किया। अब हम आपको बता रहे हैं कि हाउ कैन यू फाइंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, सो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि आप सबसे पहले तो 4x स्क्वायर माइनस 4ax और प्लस ये c है, यानी इसको लिखना पड़ता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो हमने इसको जनरल फॉर्म दे दिया, ये जनरल फॉर्म, इन जनरल। अब देखिए हमारा ये जो है ये 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a, ओके, इंटू b, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4a, यहाँ b आएगा, सॉरी ये तो x है, और b क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तभी 4ax आएगा। यहाँ दीजिए प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये है
कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी ये हमने जितना प्लस किया उतना माइनस किया, और ये तो सी है, तो ये इस तरह से सुरक्षित अपने पोजीशन में रहेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो है ये आता है 2x माइनस ए होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, अभी ये जो है माइनस ए स्क्वायर ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। हमारे पास क्या आया, 2x माइनस ए होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये रिमूव करेंगे पावर्स को, 2x माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2b। अब देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू ए प्लस माइनस 2b, तो x क्या आया, a प्लस माइनस 2b बाई 2, यानी हमारे पास जो दो रूट्स है, एक आया a प्लस 2b बाई 2 और दूसरा आया a माइनस 2b बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया, और थर्ड मेथड जो है वो बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए और हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी इसको जनरल फॉर्म में बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यहाँ पर हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4ax जो b है, a है, और प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ये c है। तो हेयर d क्या होगा, d इज इक्वल टू, ये a है, ये b है और ये c है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 4 और c का मतलब a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये 16a स्क्वायर और ये माइनस 4 4 जा 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16 4 जा 64b स्क्वायर, 64b स्क्वायर। अब d आ गया हमारे पास में, और हमें देखना है कि x का वैल्यू, x इक्वल टू फार्मूला में क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, तो माइनस b का मतलब माइनस 4a प्लस माइनस रूट अंडर 64b स्क्वायर बाय 2 इंटू a मतलब 4, तो 4a प्लस माइनस 8b बाय 8, 2 4 जा 8। इट मीन्स देखिए यहाँ से 4 आप कॉमन ले लो, तो a प्लस माइनस 2b बाय 8, तो 4 2 जा, देखिए यहाँ से a प्लस माइनस 2b बाई 2, यानी हर एक कंडीशन में हमारे पास में अल्फ़ा a प्लस 2b बाई 2 और बीटा a माइनस 2b बाई 2। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने काफ़ी प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हम अपने आप को प्रमोट करें और अपने साथ साथ बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल आप 10th के हो तो 10th के लेवल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और सारे लेवल के बच्चों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ जो अपग्रेडेड लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो हमें इन सब के बातों को ध्यान में रख कर के, और मैं प्रयास करता आपके सामने आने का, आपके सामने कुछ रखने का, और आपकी तरफ से जो भी होती है समस्याओं को वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और वीडियो को आप तत्परता से देखें ताकि लगे कि हाँ ये वीडियो सही है, और अगर उसमें कहीं कोई किसी तरह का लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें। प्रयास करें कि
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को आप रियलिस्टिक फॉर्म में लिखें। बाकी धन्यवाद।